Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we'll be talking about how to heal your inner child and how to use affirmations on your different 7 chakras, जिसकी बात हमने पहले भी करी है. मैंने बोला था आपको कि मैं affirmations की वीडियो देने वाली हूँ, तो ये वीडियो affirmations और अपने inner child wounds को heal कैसे करें उसके बारे में करने वाली हैं. तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए. दूसरी चीज़ जो मैं कह रही थी वो ये कि अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं, आपने इनर चाइल्ड के ऊपर जो मेरा एक वीडियो है वो नहीं देखा है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप इनर चाइल्ड क्या होता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, पहले वो वीडियो देखिए, उसको समझिए डीपली एंड देन उसके बाद इस वीडियो को देखना. ऑलराइट, ये दोनों ही वीडियोस आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप टीनेजर हैं, आप 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, किसी में भी हैं, आप इस चीज़ को आज भी हील कर सकते हैं. और 70s और 60s वाले ये ना सोचें कि हम अब क्यों करें, क्योंकि वो जो इनर चाइल्ड है, जो वूंड्स हैं आपके, वो आगे दोबारा जब आप आने वाले हैं तो आपकी जनरेशन में दोबारा आएगा. वो उस वूंड्स को लेके आप दोबारा आने वाले हो, तो उससे पहले आप उसको हील कर लें. ऑलराइट, सो इनर चाइल्ड हीलिंग जो है उसकी डिफरेंट मेडिटेशंस भी होती हैं, बट मैं यहाँ पे मेडिटेशन नहीं बताने वाली हूँ. हाँ, अगर इस चैनल पे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मेडिटेशन निकालूँ, एक स्पेशल वीडियो मेडिटेशन के लिए डालूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट. और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ काफ़ी लोग ये मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिटेशन है, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप अपनी उस मेमोरी में जाओगे जहाँ पे आपको पुराना जो भी हुआ है, शायद आप एकदम इमोशनली उसके अंदर उतर जाओगे. सो अगर आप रेडी हैं उसके लिए, अगर आप करना चाहते हैं वो मेडिटेशन, देन प्लीज़ डू कमेंट कि वी वांट दैट मेडिटेशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं. ऑलराइट, एंड ये मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव है. मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स पे ये एक्सरसाइज करी है उनके साथ, एंड हर कोई ऐसी किसी एक मेमोरी में पहुंच ही जाता है एंड देन समझता है उस चीज़ को जाके. सो मैंने ये एक्सरसाइज अपने ऊपर भी करी है और मैं करती रहती हूँ, और हर बार हम कहीं और ही पहुँचते हैं. सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पावरफुल एक्सरसाइज. अगर आप चाहते हैं देन जस्ट डू कमेंट and tell me. I'll definitely release that video. Alright? तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इनर चाइल्ड को हील करने की. वो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की और उसको हील करने की. सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब अपनी कोई ना कोई बचपन की फ़ोटो, स्पेशली 6-7 साल के जब आप हों, उस टाइम की फ़ोटो निकालें और अपने साथ रखें उसको कहीं आप अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, जो आप देखते हैं रोज़, ऐसी किसी जगह पर. इससे क्या होगा, आप अपनी उस लाइफ से जो आप थे उस वक्त, जो आप ऑथेंटिक थे, जब तक 5-6 साल तक हम बिल्कुल जो हम बना के जो भगवान ने भेजा है ना, हम वो होते हैं. सो उस टाइम की ऐसी कोई फ़ोटो निकालो, आप उससे कनेक्ट करो कि आप क्या थे. आप देखोगे आपको अपने बचपन की ऐसी चीज़ें याद कर आने लगेंगी जब आप किस तरह से एंजॉय करा करते थे, कौन सी एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा थे. क्योंकि हम इस टाइम पे, मुझे नहीं पता हम आप सुनने वाला किस एज ग्रुप में है, हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खो जाते हैं और हम खुद से दूर हो जाते हैं. सबसे पहले तो हम जब मेडिटेशंस की बात करते हैं तब तो हम कहते हैं कि हमें अपने भगवान से जुड़ना है, हमारे भीतर ही जो आत्म तत्व है हमें उससे जुड़ना है, वो तो है ही. पर उससे पहले जो आप अभी थे, जो इनर चाइल्ड कुछ सालों पहले तक आपका था, उससे तो जुड़ो पहले. सो अपनी फ़ोटो निकालिए, और आप सभी के पास आई एम श्योर होगी कोई ना कोई बचपन की फ़ोटो, और उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उन मेमोरीज से कनेक्ट होने की कोशिश करिए. धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया, आप कुछ भी सोच रहे हो, मैंने एक वीडियो में ये बात करी थी कि अगर आप 10 साल पहले की कोई एक ऐसी सिचुएशन सोच रहे हो जब कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ था जहाँ पे आप डर गए थे या आप रोने लगे थे, ऐसा कुछ कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो उस टाइम पे आप इमोशनली वैसा फील कर रहे होते हो. सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है. जब आप अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखेंगे या कोई और चीज़ें, पुरानी फ़ोटोज़ निकाल के देखेंगे, तो होता है ना, हम कितने खुश हो जाते हैं उनको देख के.
तो उन इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट होना है और उस इमोशन में जितना ज़्यादा रह सकते हो रहने की कोशिश करना है। आप मेडिटेशन में भी बैठ सकते हो, आप बैठे और आप अपनी उस टाइम की मेमोरी से कनेक्ट होने की कोशिश करो, उसको फील करो जैसे जी रहे हो अभी उस मेमोरी को। आपके कजिन्स के साथ आप खेल रहे हैं, आपके स्कूल में आप खेल रहे हैं, या आप स्कूल में कुछ परफॉर्मेंस देते थे, कुछ भी जो भी आप करते थे जिसमें आपको मज़ा आता था, उन मेमोरीज से कनेक्ट होने की कोशिश करो। जैसे मैं अपने बचपन की कुछ मेमोरीज से कनेक्ट करती हूँ, जब 5 बजे वो डिज्नी का कोई ना कोई प्रोग्राम आया करता था एंड उस टाइम पे हम लोग मैगी खाते थे, या चाय टाइम होता था, जो भी होता था, कजिन्स आए हुए होते थे छुट्टियों में, तो मुझे वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं हमेशा उसको उस एक सीन को सोच के, चाहे वो मेरे घर का हो, मेरे कजिन्स आए हुए हो, या मेरे नानी के घर का हो, मैं वहाँ गई हुई हूँ, मैं उस सीन को सोच के बहुत खुश होती हूँ कि हम वो वाला टीवी होता था और उसमें हम कार्टून देखते थे 5 साढ़े 5 बजे। डोनाल्ड डक का आता था, अंकल स्क्रूज आता था, अभी बहुत सारे टेल स्पिन आता था, बहुत सारे, बहुत बढ़िया टाइम था वो। तो उससे अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे भी एक अलग सी चमक आ गई उस टाइम के बारे में बात करके। तो ऐसे आपकी टाइम की आपकी क्या मेमोरीज हैं, उन मेमोरीज से कनेक्ट होने की कोशिश करो। जितना आप उन मेमोरीज से कनेक्ट होगे उतना ज़्यादा आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होगा। उसको लगेगा कि हाँ, क्योंकि वो अभी भी है। इनर चाइल्ड जो है आपके भीतर, वो आपकी लाइफ टाइम तक रहता है, और वो जैसा है ना, वो अगर वुंडेड हो गया है, वो अगर ऐसे करके मायूस बैठ गया है, तो वो ऐसे ही बैठा है जब तक उसको हीलिंग नहीं मिलेगी, जब तक उसको अटेंशन नहीं मिलेगी। इट्स लाइक अ किड जिसको, जो बहुत ही मायूस सा बैठा है, और आप उसके पास जाके बात करें कि क्या चल रहा है, क्या हो गया, मुझे बताओ। तो उसको उस मेमोरी में ले जाने की कोशिश करो कि देखो सब ठीक है, सब वैसा ही चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, टाइम कुछ नहीं होता, टाइम हमेशा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एक ही टाइम पे चल रहा है। भगवान कहते हैं ना कि वो वहां भी देख सकते हैं, वो वहां भी देख सकते हैं, वो यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि वो सब चल रहा है। किसी ना किसी रियलिटी में अभी कुछ हो रहा है जो पहले हो चुका था, और जो होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है। सो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ हमें कनेक्ट करना है, जो बहुत ही हैप्पी वाली हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, उसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर इनर चाइल्ड। और ये काम आप तब करेंगे जब आप एक्चुअली में किसी इवेंट को समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे साथ उस टाइम पे ऐसा ये चीज़ हुई थी, किसी ने ऐसे बोल दिया था और मुझे तब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब आप उसको समझ जाओगे, उसके बाद आप अपने इनर चाइल्ड से जैसे बात कर रहे हो, दैट कैसे भी लिख सकते हो, डियर मी, डियर लिटिल मी, ऐसा कुछ करके, बहुत प्यार, बहुत उसकी वो जो उस टाइम पे जो वो फील कर रहा है उसको एक्नॉलेज करो कि आई नो ऐसा हुआ था, उस टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं मतलब वो बच्चा। आप अपने ही उस छोटे सेल्फ के साथ बात कर रहे हैं, आप उसको लेटर लिख रहे हैं। और आप लेटर जब लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखो जैसे उससे बात कर रहे हो कि आई नो उस टाइम पे ऐसा हुआ था, मैं आपको ये चीज़ मैं बोल नहीं पाया, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, मुझे बताना था कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। कुछ भी जो भी सिचुएशन है उस पूरी को एक्सप्लेन करो, और फिर बोलो कि आई नो उस टाइम पे हम इतने बड़े नहीं थे, हम इन चीज़ों को इतना समझ नहीं पा रहे, सो इट्स ओके, इट्स ओके। पर अब मैं अडल्ट हो गया हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ, अब मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्योंकि वो जो इनर चाइल्ड है, वो अभी तक आपके साथ वो इवेंट हुआ सपोज 9 साल में, और आप अगर आज 30 साल के भी हैं, तो वो जो इनर चाइल्ड आपके साथ है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आज भी ये हो सकता है, तभी तो वो चीज़ें रिपीट हो रही है ना। सो उसको ये लग रहा है कि आज भी हो सकता है, तो आप उसको बोलना है कि अब मैं नहीं होने दूंगा ये चीज़, अब नहीं होगी। नाउ वी आर स्मार्ट, नाउ वी नो, अभी हमें पता है लाइफ में लोग कैसे हैं, सब कुछ कैसे डील करना होता है, अब हम मैच्योर हो गए, अब नहीं होगी ये गलती, अब हम इससे ऐसे डील करेंगे, और तुम ठीक हो जाओ, तुम चिंता मत करो। उसको आप जिस तरह से, जितना भी आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो, जितना अनकंडीशनल लव, जितना अफेक्शन दिखा सकते हो, इस चीज़ को आप फील भी कर सकते हैं, या इस चीज़ को आप लिखें, जितना लिख सकते हो अच्छे से। जैसे कोई लव लेटर्स, हम लोगों को तो बहुत प्यार देते हैं ना, जो लोग हमारी कदर नहीं कर रहे हैं,
जो लोग हमारी कदर नहीं कर रहे हैं, हम उनको तो बहुत प्यार दे रहे हैं कि यार वो मुझसे बात नहीं करता या मुझसे बात नहीं करती, उसने मैसेज नहीं किया, उसका कॉल नहीं आया। हम इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। ज़्यादातर जिन भी लोगों के मेरे पास जो इश्यूज आते हैं ना, वो यही हैं। अरे पहले खुद को तो दो, पहले खुद को दो प्यार, वो पहले खुद को लिखो वो लेटर। वो जो पुराने टाइम्स होते हैं ना, जब लेटर्स लिखे जाते थे, उस समय में पहुंच जाओ। वो ही ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल हम तो चैट में आ गए हैं। हम तो ओके भी पूरा नहीं लिखते, के लिख देते हैं। बहुत इरिटेटिंग होता है, स्पेशली जेन जी जो मुझे सुन रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जो सुन रहे हैं। सो जितना ज़्यादा अफेक्शन, जितना ज़्यादा प्यार, जितना ज़्यादा दुलार आप दिखा सकते हो अपने इनर चाइल्ड को, वो दिखाओ। चाहे उससे बात करो शांति से बैठ के, चाहे उसको लेटर लिखो। और मैं तो कहूँगी लिखो, क्योंकि लिखने में और ज़्यादा हमारे इमोशंस निकल के बाहर आते हैं। जब आप लिखोगे तो आप ज़्यादा उस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे, उस पूरी चीज़ को उसको भी समझा पाओगे और खुद भी समझ पाओगे। वो एक्चुअली में आप ही हो वैसे तो। और उसको बोलो कि अब नहीं होगा ऐसा, अब हम समझदार हो गए, अब नहीं होगा ऐसा। नाउ नेक्स्ट इज, आप कैसे कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को हील, कि आप उस मोमेंट में पहुंच के एक डिफरेंट तरीके से उस सीन को वहीं चेंज कर सकते हैं। कि सपोज आपको किसी ने कुछ कहा और आपने उस टाइम पे या तो आप उसको सही जवाब दे पाओ कि हम डिफेंड नहीं कर पाए उस टाइम पे अपने आप को, मुझे कह के चला गया, या आप जैसा फील कर रहे हो आप उस मेमोरी में जाओ और फिर उसके बाद उस किसी ने कुछ कहा, डांटा, जो भी हुआ, उसके बाद आप जैसा भी फील कर रहे हो आप उसी मोमेंट में अपने आप को हील करने की कोशिश करो, उसी मोमेंट में अपने आप को समझाओ। ये हम क्या कर रहे हैं, अभी तो जब हम लेटर लिख रहे थे तब तो हम आज में जो हमारे साथ आज जो हमारा इनर चाइल्ड है उसको समझा रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उस मेमोरी में पहुंच के अपने पास्ट में जाके हम वहां पे वो चीज चेंज कर रहे हैं, उस मेमोरी को ही चेंज कर दे रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। होता है ना, इसको एक सीन की तरह समझो। एक्चुअली मेरी जो पूरा जिंदगी है ना हमारी, एक पिक्चर ही है। इसको विटनेस करना, इसको देखना कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसे, इसे कहते हैं विटनेस करना। अगर तुम उसमें उतर जाओगे तो फिर हाँ, खुशी भी बहुत है और गम भी बहुत है। लेकिन जब विटनेस करोगे, जब समझोगे कि ये एक पिक्चर चल रही है, तब थोड़ा कम उससे डिटैच्ड रहोगे। आसान नहीं है ये, लेकिन हो सकता है। तो उस फ्यूचर में अपने पास्ट में जाके आप उस मेमोरी में उसको चेंज करो, उस पिक्चर को चेंज करो, उस सीन को चेंज करो। जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और नहीं यार ये सीन नहीं समझ आ रहा है, इसको चेंज कर दो। ये स्क्रिप्ट ही नहीं है ना हमारी, हर दिन एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम अपनी लाइफ की। कुछ तो पहले से ही लिखी हुई है, कुछ अभी के जो क्रियामान कर्मा है उससे लिख रहे हैं। सो फ्यूचर, पास्ट में जाके, मैं फ्यूचर क्यों बोल रही हूँ बार बार, पास्ट में जाके आप उस सीन को अपने चेंज कर दो और फिर खूब ऐसे खुश होके वापस आओ, जैसे पता नहीं क्या कर दिया। ये जो माइंड है ना, इसको नहीं पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो भी इमोशनली फील कर रहा है, ये बस उस चीज को क्रिएट करता है आपके लिए। ये एक तरह का ये सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सबसे बड़ा भगवान ने हमें दे के भेजा है, लोग तो क्या बनाएंगे। ये जो भी फील कर रहा है, इसको नहीं पता एक्चुअली में। आप इसको बोलना शुरू करोगे, कोई आपका ऐसा कोई बीमारी है, आप उसको रोज बोलते हो कि ये मेरा गलत है, ये मेरा गलत है, ये मैं ठीक नहीं हो रहा, उसको रोज उल्टा बोलना शुरू करो। टाइम लगेगा, पर ये देखा गया है कि अगर लोगों ने अपने आप को एक उस बिलीफ में पहुंचा दिया, उस चीज को जीने लगे कि सब ठीक है, तो वो ठीक हो जाते हैं। पर हम क्या होता है, हम 10 दिन किया फिर भूल गए, नहीं हो रहा कुछ। जो चीजें सालों से लेके आ रहे हो, जो वून सालों से लेके आ रहे हो, वैसे 10 दिन में, 21 दिन, 28 दिन, बहुत चीजें आपको मिलती होंगी ना कि 21 दिन में ये एफर्मेशन पढ़ लो ठीक हो जाएगा, 28 दिन पढ़ लो, अपना रीप्रोग्रामिंग हो रही है हमारे माइंड की, होती है। जब आप कोई चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आपके माइंड को वो आदत दे रहे हो आप कि भाई ये रोज होना है, होता है।
लेकिन कुछ चीजें जो बहुत पहले से हैं उनको उसको ठीक होने में, उसको हील होने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। वो कैसे ऐसे एकदम छूमंतर हो जाएगी? अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो। कभी नोटिस करो कि हम ज्यादातर कौन सा इमोशन है जो ज्यादा रहता है हमारे अंदर। वो सैडनेस है, वो ऐसा डिप्रेसिव सा मूड है हमारा, या एंजाइटी है, या गुस्से में ही रहते हो, फ्रस्ट्रेट, हर चीज पे कोई कुछ बोल रहा है और तुम उस चीज को फड़क रहे हो। क्या वो इमोशन है जो हमेशा ही लगा रहता है तुम्हारे साथ? उसको ठीक करने की कोशिश करो। अब वो इमोशन कैसे ठीक कर सकते हो आप? जो चीजें पसंद है वो करिए। जैसे कि अगर हम बहुत सैड सा फील कर रहे हैं, घर में अकेले बैठे रहेंगे तो सैड ही रहेंगे ना। फिर कुछ क्रिएटिव करो। क्या पसंद है तुम्हें वो चीज करो। डांस पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, बाहर जाना, लोगों से मिलना, कुछ अच्छा खाना, कुछ अच्छा बनाना, गार्डनिंग करना, कुछ भी हो सकता है। चाहे मूवी देखना, म्यूजिक चलाना, कुछ भी। टॉम एंड जेरी देखना तो आज भी अच्छा लगता है किसी को। अपने इमोशंस को समझना है और उनको ठीक कैसे कर सकते हैं उसकी कोशिश रोज रखनी है। रोज की कोशिश है ये हमारी, है ना। जैसे जिंदगी चल रही है, रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो रोज हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम कैसे सही चल सकें, कैसे हम सही जी सकें, कैसे हम एक हाई वाइब्रेशन में रह सकें। और वो तभी होगा जब वो जो लो वाइब्रेशन थॉट्स हैं या वो जो फीलिंग्स हैं उनसे बच पाएंगे, पहले उनसे टैकल कर पाएंगे, तभी तो आगे उस हाई वाइब्रेशन में जा पाएंगे ना। नाउ लास्ट इज इंटीग्रेट योर डिसोन पार्ट्स। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? हम नोटिस करें कि हम उसकी क्या चीज है, क्या है उसका जो चीज की तरफ हम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी में वो क्या एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो वो जो है उसको जीने की कोशिश करो। सपोज तुम्हें किसी का बहुत कोई इंसान है बहुत ही एक्टिव सा है और तुम बहुत लेजी से हो, तो तुम्हें वो बहुत उसका पसंद आ रहा है। तुमसे कोई पूछे कि क्यों पसंद है, कहता है यार बहुत एक्टिव इंसान है, एकदम सारी चीजें काम कर लेता है, एकदम इधर भागता है उधर भागता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है वो इंसान इस वजह से। वो चीज जब तुम छोटे थे शायद तुम भी ऐसे ही थे, शायद तुम्हें भगवान ने ऐसे ही बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एंथुजियास्टिक बना के भेजा था। बट तुम, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा इनजस्टिस रही या तुम्हारे साथ वो अबंडनमेंट इशू रहा, जो भी रहा, उसकी वजह से तुम अपने आप को भूल गए। तुम्हारा वो जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ था तुम उसको भूल गए और तुम अब वैसे नहीं जी रहे हो जैसे तुम पहले जीते थे। होते हैं ना कुछ बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा किसी ऐसे स्पोर्ट में या किसी और एक्टिविटी में बहुत ज्यादा होते हैं। आप सभी होंगे, कोई ना कोई एक एक्टिविटी आपकी होगी, उसको दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आओ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि उसका अपना प्रोफेशन हो सकता है, आपका प्रोफेशन कुछ और हो, बट उसको ऐसा रखो, उसको वो जो आपकी हॉबी थी वो रोज करो उस चीज को। रोज नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार कर ली, वीकेंड पे ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि आप उस इनर चाइल्ड के साथ अपने जुड़ पाए, उन मेमोरीज में जा पाए, जो आपका रियल सेल्फ है, जो आपकी कला है। क्योंकि जब हम हम अपनी बेस्ट सेल्फ में, हम अपनी हायर सेल्फ से कब कनेक्ट करते हैं? जब हम एकदम, जैसे मैं कहूंगी, खुद में होते हैं। और हम खुद में कब होते हैं? जब हम जो हमें एक कला देके भेजी है ना भगवान ने, हम उसको जी रहे होते हैं। जैसे कभी आप देखो कोई किसी को गाना बहुत अच्छा आता है, तो जब वो गाएगा वो एकदम हाई वाइब्रेशन में होगा उस वक्त, वो एकदम, हम उसे कहते हैं कि वो डिवाइन से कनेक्टेड है उस वक्त। वो माँ सरस्वती ही है जिसकी आवाज उसके अंदर से आ रही है। या किसी का डांस बहुत अच्छा है तो वो डांस करते करते उस ट्रांस में चला जाता है, वो एकदम ऐसे जैसे भूल जाता है अपने आप को। अब कोई उसे देख के कहेगा कि आप पागलों की तरह, तुम्हें अकल नहीं है कैसे डांस करो, लेकिन वो उस टाइम पे उस स्टेट में है दैट ही और शी दे आर कनेक्टेड टू दैट डिवाइन सेल्फ, देयर हायर सेल्फ। वो बेस्ट सेल्फ होता है वो मोमेंट उस टाइम। अगर आप ऐसा रोज कर रहे हो ना, आप देखना आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके थॉट्स कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। क्योंकि ये जो स्टेट में आप आए, ये आप एकदम हाई वाइब्रेशनल स्टेट में थे, और तभी, और जो आप चाह रहे हो वो चीज भी हाई वाइब्रेशनल स्टेट की है। क्यों? क्योंकि उससे आपको खुशी मिलने वाली है। खुशी हाई वाइब्रेशन है।
सो ये जो स्टेट है आपकी, ये इस स्टेट को अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचो। सो जो आप सोच रहे हैं अच्छा, और साथ में आप ऐसी एक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इस स्टेट को अपने, या इस जो भी आपकी चाहत है, जो भी कुछ डिजायर्स हैं आपके, जिसके बारे में आप सोच रहे हो बहुत टाइम से, वो जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा इनर चाइल्ड है वो एक स्पॉन्टेनियस, एक जो बच्चा होता है ना, एकदम स्पॉन्टेनियस, कुछ भी कर दिया, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है, मुझे यहाँ जाना है, हर चीज़। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो वुंड्स हैं अंदर। और जैसे जैसे आप इनकी हीलिंग करते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई, आप मेडिटेशंस करते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पेशली चक्रास पे मेडिटेशन कर रहे हैं, जो हम एफर्मेशंस की अभी बात करेंगे, और डिफरेंट मेडिटेशंस भी, हायर मेडिटेशंस भी अगर आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उससे तो आपका इनर चाइल्ड वैसे ही हील हो रहा है, उससे वो जो संचित कर्मा है वो धीरे धीरे आपका हट रहा है। लेकिन अगर नहीं, तो आपको ये जो चीज़ें कुछ मैंने बताई, इन पे काम करके भी आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इमोशन है। आप जैसा फील कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मोमेंट में आप कैसा फील कर रहे हो अभी। हो सकता है अभी ये सुन के आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं और आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो कि यार शिट यार, मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है। आप इस इमोशन में हो सकते हैं इस वक्त, और इट्स ओके। अभी अपने आप को अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखो और बोलो इट्स ओके, वी कैन डील विद दिस। ऐसे ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी जो होती हैं, हमारी बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, हमारा इनर चाइल्ड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये सब हमें सुन रहे हैं। आजकल लोग इन चीज़ों को कहते हैं क्या पागलपन है, बकवास है, उन्हें नहीं पता। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन मैं रिलीज करूं, देन डू कमेंट दैट यू वांट दैट मेडिटेशन। ऐसा कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ मेडिटेशन भी लिख सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन लिख सकते हैं। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं देन आई विल डेफिनेटली रिलीज दैट वीडियो। इट इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी इफेक्टिव। वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो जो लोग जो उन चीज़ों को पता नहीं सालों पहले सीख गए थे, वो आज भी उन चीज़ों पे काम करते हैं, और कुछ ना कुछ हमेशा से निकल के आता है। क्योंकि हमारा चाइल्डहुड, वो जो इतने सारे साल हैं और इतने सारे सालों में कितने सारे दिन और कितने सारे लम्हे निकले हैं जिसमें हमने पता नहीं क्या क्या फील किया है, वो सब हमारी मेमोरी में है। और जब आप बैठते हो अपने साथ, तब आप समझ पाते हो कि आपके साथ चल क्या रहा है। इन चीज़ों में इंटरेस्ट होना भी एक बड़ी बात है, हर किसी का नहीं होता, हर कोई इतना इमोशनली फील ही नहीं करता, क्योंकि वो भी एक इनर चाइल्ड वुंड है उसका। अगर हम किसी को कह रहे हैं ना कि यार ये इतना इमोशनल नहीं है, वो इनर चाइल्ड वुंड है, उसके इमोशंस को समझा नहीं गया, इसलिए वो आज इमोशनल है ही नहीं। वो कहते हैं ना पत्थर दिल है वो इंसान, वो इसलिए पत्थर दिल है क्योंकि शायद उसने कभी बचपन में वो अपने दिल की बात कहनी चाहिए होगी, या हो सकता है अपने टीनेज में किसी से अपने दिल की बात कहनी चाहिए होगी, बट उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उस वजह से वो आज वो जिसे कहते हैं पत्थर दिल हो गए हैं। सो एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन एक कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं रोज की रोज बोलता रहूँ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। वो इसलिए है क्योंकि जो हमने बात करी, इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, उसकी वजह से आप उन चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। पहले तो आप अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को समझो, फिर उस पे जो मैंने चीज़ें बताई कि इनर चाइल्ड कैसे हील कर सकते हो, आप उस पे काम करो, और साथ ही साथ इन एफर्मेशंस को पढ़ो, या इन एफर्मेशंस के साथ मेडिटेट करो, और मेडिटेट ज़रूर करो। जब ये आप कॉम्प्रिहेंसिवली ये काम करोगे, तब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को, इन इमोशनल ब्लॉकेजेस को, जो भी आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, इन्हें धीरे धीरे रिलीज करोगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो माइंड है उसको नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, उसको नहीं पता बाहर ठंडा है या गर्म है, ये सब लोग अच्छे हैं कि नहीं है। उसको जो मैं फील कर रही हूँ इस वक्त, जो मैं सोच रही हूँ इस वक्त, उसके पास वो डेटा जा रहा है।
तो जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं, हम एक्चुअली में अपने माइंड को बता रहे हैं कि देखो ये चीज है। हम अभी तक अपने आप को बोलते आ रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो कोई मिलता नहीं है, या मुझे लोग पसंद नहीं करते, या मुझे लोगों पे गुस्सा आता है, लोग बुरे हैं, ये है वो है, जो भी कुछ हम बोलते आ रहे हैं, चाहे अपने बारे में चाहे लोगों के बारे में, आपका माइंड वो ही सब क्रिएट कर रहा है वापस आपके लिए। जो भी आप बोलते आ रहे हो वो आपका माइंड आपके लिए क्रिएट कर रहा है, वो एक रियलिटी आप एक्चुअली में अपने माइंड को एक स्क्रिप्ट दे रहे हो। अभी हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे ना कि स्क्रिप्ट कैसे चेंज करें, ये स्क्रिप्ट दे रहे हैं आप अपने माइंड को कि ये चीज है वो चीज है, और वो उसके बेसिस पे आपकी आने वाली रियलिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए एफर्मेशंस जब आप रोज रोज करेंगे तो आपके माइंड को एक आदत डलेगी, उसे पता चलेगा कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। और ये रिलीजिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि जब हम इनर चाइल्ड पे अपने काम कर रहे हैं, या अगर वो मेडिटेशन में आपको दूंगी तो आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस को फील करने वाले हो। आपको रोना आ सकता है, आपको डर लग सकता है, ब्लॉक्ड फील हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे हमने वो चीज़ें फील करी होती हैं। कभी कभार रहता है ना कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हम ऐसे कर लेते हैं, तो जब आप उस इमोशन में उस इवेंट में उतरोगे तो आप वो चीज़ फील करोगे। अगर आप ये खुद से कर पाते हो, जो भी 2-3 जो मैंने पॉइंट बताया, अगर आप उन पे काम करके खुद से उस चीज़ को फील कर पाते हो तो बहुत अच्छा। उसको फील कर लेना, जो भी हो रहा है उसको फील करना, प्रोजेक्ट नहीं करना है। कभी कभार ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि यार रो लिया करो, तो कुछ ऐसा हुआ जब हम रो नहीं पाए शायद खुल के, तो वो अंदर वो दबी रह गई चीज। तो अभी अगर रोना आ रहा है तो रो लो, जितना रो सकते हो निकाल दो उसको, you'll feel light। होता है ना, हम बहुत रो लेते हैं उसके बाद हम लाइट फील करते हैं। सो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलने वाली है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी एफर्मेशंस चक्रा बाय चक्रा देने वाली हूँ। कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो सकती हैं जो डिफरेंट चक्रास के ऊपर आपको एफर्मेशंस बोलनी है। मेडिटेशन के साथ भी आप वो कर सकते हो। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से रिलीज करूंगी। वो ऑडियो वीडियो होगा, और वीडियो नहीं होगा, मतलब मैं आपको ऐसे सामने नहीं दिखूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मैं अपनी आवाज़ में भी उन मेडिटेशंस को बोलूँ, ताकि आप आंखें बंद करके उसको सुन के उसको रिपीट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी वो एफर्मेशंस रहेंगी और साथ में मेरी आवाज़ के साथ होंगी। चक्रास की बात हमने बहुत ज़्यादा पहले भी करी है। डिफरेंट चक्रास पे डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट ब्लॉकेजेस उन इमोशंस की वजह से होती है, उन विकारों की वजह से होती है। सो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, उन वीडियोस में आपको समझ आएगा कि जो चक्रास हैं उन पे किस तरह से काम किया जा सकता है, क्या हैं चक्रास। एक मैंने मेडिटेशन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 5 बॉडीज और 7 चक्रास को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप अपने इनर चाइल्ड पे काम करेंगे। आई होप आप अपनी हीलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि वो हम सभी के वूंड्स हैं। चाहे आपको लगे कि नहीं मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी गई है इस टाइम पे, तब भी आपके अंदर आपके 4 फादर्स से जो वूंड्स आ रहे हैं वो हैं ही, ठीक है। और अगर आप ये करते हैं तो ये आपका DNA की हीलिंग हो रही है, सिर्फ आपकी नहीं। अपने आप को बहुत छोटा सा मत समझ लेना, तुम बहुत बहुत ऊपर तक हो, बहुत कुछ हो तुम, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप हीलिंग करते हैं तो ये आपके पूरे DNA की हीलिंग है। आपके एंसेस्टर्स तक ये हीलिंग पहुंचती है। ये हीलिंग आपकी जनरेशन्स में जाने वाली है। जब आप हील हो रहे हैं दैट मीन्स आपके बच्चे हील हो रहे हैं। जब आप हील हो रहे हैं आपके एंसेस्टर्स हील हो रहे हैं। हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हमारी मदर की तरफ से आ रहा है, जो हमारा राइट साइड है वो हमारे फादर की तरफ से आ रहा है, या मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ऐसे इधर भी। कुछ चीज़ें अगर सपोज किसी के बहुत ज़्यादा लेफ्ट पे कहीं दर्द रहता है या राइट पे कहीं दर्द रहता है, वो आपका हो सकता है आपके DNA से आ रहा हो सकता है आपको लगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों हो रहा है ये। वो आपके 4 फादर्स की तरफ से भी आ सकता है। ये चीज़ें हम जान नहीं सकते। हम सिर्फ हाँ इतना तो जान सकते हैं कि 7 से 11-14 साल तक हम सब, हमारी क्या मेमोरीज रहे, क्या इवेंट्स रहे, वो हमें पता होंगे। तो जितना जान सकते हो, जितने पे काम कर सकते हो, एटलीस्ट वो तो करो, शुरू तो करो।
ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, आसपास लोगों के बारे में मिली होगी। सो कमेंट करके मुझे बताएं। सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यस तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। और अगर आपके कुछ सवाल हो इनर चाइल्ड हीलिंग से, इनर चाइल्ड वर्क से रिलेटेड, देन डू कमेंट एंड टेल मी। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर मैसेजेस। Thank you so very much for watching. I love you all. Unconditional love to you all. Thank you.